राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, स्वागत है आप सभी का बाबा नीम करोली जी और माता रानी की शरण में। सभी देवी देवताओं का आपके ऊपर अपार आशीर्वाद हो, अपार कृपा हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ, यही मैं अर्जी लगाता हूँ बाबा नीम करोली जी की शरण में। मेरे बाबा सबके ऊपर कृपा करो दोस्तों। और मेरी माताएं बहनें, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको बहुत शॉर्टकट में आज बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप छोड़कर चले जाते हैं जिससे पूरी वीडियो का पूरा अर्थ नहीं समझ में आता। आज मैं आपको बताता हूँ, क्या आपके नाखूनों पर भी अर्धचंद्र बने हैं? अंगूठों और उंगलियों के नाखूनों पर अर्धचंद्र का निशान होता है। ये क्या हमें शुभ या अशुभ संकेत देते हैं, इसके बारे में मैं कुछ आपको बताता हूँ। जो हमारे शास्त्रों में धार्मिक संदेश भी हैं और कुछ अपने शरीर में जो कुछ कमियां होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, उनका भी ये संकेत देते हैं। हमारे शरीर पर बनने वाले निशान और तिल का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग नाखूनों पर बने चांद के निशान को गुड लक मानते हैं, लेकिन यह गुड लक भी नहीं हो सकता, यह बैड लक भी हो सकता है। जाने क्यों? यदि आपके नाखून छोटे हैं और उस पर चांद का आधा निशान है तो आपकी रीढ़ की हड्डी या टांग का दर्द भी हो सकता है। वहीं अगर अंगूठे पर निशान है तो आपको कोई नया दोस्त मिलने वाला है और वह गिफ्ट देने वाला है। अगर आपकी मध्यमा यानी 20 वाली इस उंगली पर अर्धचंद्र का निशान है तो इसका अर्थ है कि कोई आपसे गुपचुप तरीके से दुश्मनी लेने वाला है। बताया जाता है कि जब उंगली पर ऐसा निशान बने तो व्यक्ति को उस समय सोच समझकर बोलना या चलना चाहिए। अगर अनामिका उंगली पर रिंग फिंगर पर चांद का निशान है तो आपके यश और सम्मान बढ़ने वाला है। वहीं छोटी उंगली पर निशान है तो जातक को व्यापार में लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसका धार्मिक महत्व सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अलग अलग उंगलियों पर अलग अलग फल देता है, जो व्यक्ति के भाग्य, स्वभाव और भविष्य से जुड़े होते हैं। अब हर उंगली का अलग महत्व होता है, मैं आपको बताता हूँ। अंगूठे के नाखून पर अगर अर्धचंद्राकार निशान है तो उसके होने से व्यक्ति के ऐश्वर्यवान, प्रभावशाली और बौद्धिक रूप से निपुण माना जाता है। तर्जनी उंगली पर अर्धचंद्राकार निशान धनवान, प्रभावी और मित्रों से लाभ पाने वाला होता है। मध्यमा मिडल फिंगर, इस उंगली पर अर्धचंद्राकार निशान होना व्यक्ति को धनवान और धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। अनामिका उंगली पर अर्धचंद्राकार निशान व्यक्ति को धनवान और विलासिता पूर्ण जीवन जीने वाला बताता है। स्टिल फिंगर, कनिष्ठिका उंगली पर अर्धचंद्राकार निशान व्यक्ति को भाग्यशाली और हर कार्य में सफल बताता है। नाखूनों पर काला निशान अशुभ माना जाता है और ये स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं और नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। नाखूनों का आकार भी व्यक्ति के स्वभाव और भाग्य के बारे में बताता है। सामुद्रिक शास्त्र हस्तरेखा शास्त्र से जुड़ा हुआ है और दोनों ही हाथों की रेखाओं और नाखूनों के निशान के माध्यम से व्यक्ति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। नाखूनों पर लकीरें आने के कई कारण होते हैं, जैसे कि उम्र बढ़ना, पोषण की कमी, चोट या अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याएं यानी आंतरिक स्वास्थ्य समस्याएं। ज्यादातर मामलों में नाखूनों पर लकीरें हानि रहित होती हैं, हालांकि कभी कभी ये गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकती हैं। उनके स्वभाव के बारे में मैं आपको बताता हूँ।
यह नाखून के मैट्रिक का हिस्सा होता है। आइए जानते हैं कि नाखूनों पर आधा चांद बनने के बारे में क्या कहा जाता है। नाखूनों पर आधा चांद शुभ माना जाता है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग हर काम को कठिन परिश्रम और लगन मेहनत से करते हैं। ये लोग बुद्धिमान और दिल के साफ होते हैं। ये लोग आर्थिक मामलों में बहुत भाग्यशाली होते हैं। नाखूनों पर आधा चांद होना जीवन में धन लाभ का संकेत देता है। नाखूनों पर आधा चांद का होना कई मामलों में अशुभ भी होता है, जैसे नाखूनों पर आधा चांद न दिखना, विटामिन की कमी, विटिलिगो, किडनी फेलियर या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। नाखूनों पर आधा चांद सफ़ेद और साफ है तो समझिए आप बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं। अगर सफ़ेद के बजाय पीला या नीला दिखे तो मतलब है कि डायबिटीज का शिकार हो सकता है। अगर हमारे नाखूनों में दर्द होता है अकारण ही बिना चोट किए, उसके बारे में क्या बताया गया है हमारे शास्त्रों में। फिंगरनेल यानी उंगलियों के नाखूनों में दर्द का अनुभव तब होता है जब उसमें चोट लग जाए या दब जाए, लेकिन कई बार नाखूनों में दर्द किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है। नाखून सिर्फ उंगलियों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल बॉडी की स्थिति भी बता सकते हैं। नाखून केटारिन नामक पदार्थ से बने होते हैं। नाखूनों का विकास काफ़ी धीमा होता है। 1 महीने में ये बस कुछ मिलीमीटर ही बढ़ते हैं। रोगग्रस्त नाखूनों को बदलने में लगभग 6 महीने तक का समय लग जाता है। ज़्यादातर फिंगरनेल दर्द किसी गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ा नहीं होता है, जो सही उपचार से ठीक हो सकता है। चलिए जानते हैं फिंगरनेल दर्द के कारणों के बारे में। healthline.com के अनुसार हेल्दी नाखून चमकदार और गुलाबी होते हैं और उनमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। कई मामलों में नाखूनों का दर्द अपने आप ही ठीक हो जाता है, जबकि अन्य को उपचार की आवश्यकता होती है। दर्द के कई कारण हो सकते हैं। नेल इन्फेक्शन। फिंगरनेल दर्द का सामान्य कारण नेल इन्फेक्शन हो सकता है। दर्द के अलावा नाखूनों में सूजन, ललिमा हो सकती है। नेल इन्फेक्शन के कारण नाखून मोटा हो जाता है और उसके आसपास मवाद निकलने लगती है। जब कोई फंगस नाखून पर नीचे या चोट के आसपास प्रवेश करता है तो एक फंगल नेल इन्फेक्शन उत्पन्न हो सकता है। ज़्यादातर मामलों में फंगल नेल इन्फेक्शन उसी फंगस के कारण उत्पन्न होता है, जो एथलीट फुट कारण भी हो सकता है। दर्द के अलावा फंगस नाखूनों को पीला या सफ़ेद बना सकता है। ये स्थिति नाखूनों के पैने किनारे जो स्किन में घुसने के कारण बन सकते हैं। ये काफ़ी दर्दनाक स्थिति होती है। ऐसा तब होता है जब नाखूनों को गलत तरीके से काटा जाए। हैंगनेल वास्तव में नाखून नहीं होता है, बल्कि स्किन के टुकड़े होते हैं जो नाखून के किनारे को फाड़ देते हैं, और स्थिति ये होती है कि काफ़ी कष्टकारी हो सकता है। ये स्थिति काफ़ी कष्टकारी हो सकती है। कई बार इसमें खून भी आ जाता है। फिंगरनेट दर्द से राहत पाने के लिए उंगलियों को कुछ देर के लिए गर्म पानी में डुबोकर रखें। इससे दर्द और सूजन कम हो सकती है। नेल इन्फेक्शन को कम करने के लिए उसमें क्रीम या जेल लगाएं। इससे साथ ही एंटीबायोटिक का भी उपयोग कर सकते हैं। नाखूनों की सफाई के लिए नींबू और नमक का प्रयोग कर सकते हैं। नाखूनों में दर्द होने पर ऑयल से मसाज करें, आराम मिलेगा। फिंगरनेल दर्द कई बार दर्दनाक भी हो सकता है, इसलिए नज़रअंदाज न करें और सही ट्रीटमेंट लें। दोस्तों और मेरी माता बहनें, ये फिंगर नेल्स हमारे नाखूनों के जो निशान है, क्या इशारे देते हैं ये नाखून हमारे, ये हमारे पूरे शरीर का
स्वास्थ्य लाभ या हानि के बारे में बताते हैं। ये हमारे शास्त्रों की वाणी है। सामुद्रिक शास्त्र में जो लिखा है वर्णित है, और जो हस्तरेखा शास्त्र में लिखा है, ये सब इसमें बताया गया है। आप सभी से, मेरे भाई मेरे माता बहनों से मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो उसे क्षमा कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको शास्त्रों की वाणी, अन्य धार्मिक लीलाएं बाबा नीम करोली जी की अपार महिमा में आपको सुनाता रहूं। यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी।